किसान भाइयों, अगर गेहूं की खेती अच्छी हो रही है तो जाहिर सी बात है गेहूं का उत्पादन भी अच्छा होगा। और गेहूं का उत्पादन अगर अच्छा हो गया तो आपको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। तो गेहूं की खेती अगर आप कर रहे हैं तो गेहूं का उत्पादन आप ज़रूर चाहेंगे। और गेहूं के उत्पादन के लिए गेहूं में कल्लों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि गेहूं में जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतनी ही ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गेहूं की बुआई के वक्त आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी गेहूं के कल्ले ज़्यादा होंगे। जैसे कि आप जब गेहूं बो रहे हैं तो कौन से समय पे आप गेहूं बो रहे हैं। अगर समय का सही निर्धारण आप कर ले रहे हैं तो समझिए वो गेहूं आगे चल के अच्छा उत्पादन देगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी किस्म का आप गेहूं बो रहे हैं। उन्नत वैरायटी का आप गेहूं बोइए, जिससे कि गेहूं की फसल अच्छी हो, उसमें उत्पादन भी अच्छा हो। और तीसरी बात आपको ये जानना होगा कि गेहूं आप प्रति एकड़ कितना बो रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसान भाइयों। प्रति एकड़ आप गेहूं कितना बोना चाह रहे हैं या कितना आप बो रहे हैं, इस सब के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, प्रति एकड़ आप गेहूं 125 से लेके 150 किलो तक आप बोएं, क्योंकि जर्मिनेशन जो है 80% ही रहता है। जिसका खेती अच्छा है तो वो 125 से 130 किलो के बीच में बो सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं कि मिट्टी पर भी निर्भर करती हैं। अगर मिट्टी सही है तो आप 125 से लेकर 130 किलो के बीच तक गेहूं आप बो सकते हैं। और उसके बाद क्या आपको करना होगा, सही आपको उर्वरक देना होगा। उर्वरक यानी कि सही आपको खाद पानी गेहूं में अच्छे तरीके से देना होगा, जिससे कि आगे चलकर गेहूं में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग ना लगे। तो इन सब चीज़ों का किसान भाइयों विशेषकर ध्यान आपको रखना होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट के भी आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि गेहूं के जो कल्ले होते हैं उसकी संख्या बढ़ें, और साथ ही साथ उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पीलापन ना आए या कोई भी फंगस ना लगे। सल्फ़र की कमी हो रही है तो सल्फ़र आप यूज कीजिए, अच्छी गुणवत्ता वाला 90% वाला सल्फ़र यूज कीजिए, या WDG सल्फ़र यूज कीजिए। इन सब चीज़ों का आप सही समय पे यूज कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेहूं में अगर आप कल्लों की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक चीज़ आप विशेष करके डालिए। उसमें आपको प्रति एकड़ आपको एक चीज़ डालना होगा, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट अगर कहीं पर मिल जाए तो उसको आप अपने गेहूं के खेत में ज़रूर डाल दीजिए। इससे क्या होगा किसान भाइयों, गेहूं के कल्ले मजबूत तो होंगे, साथ ही साथ कल्लों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और उसके साथ एक बेनिफिट आपको ये भी रहेगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी रोग लगने वाला नहीं है गेहूं के खेत में। तो इन सब चीज़ों का आप अगर विशेष करके ध्यान दे रहे हैं और साथ ही साथ सही समय पर आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो गेहूं के कल्लों की संख्या बढ़ेगी और किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगने पाएगा गेहूं में। तो किसान भाइयों, आप इन तरीक़ों से गेहूं की खेती कीजिए और डेफिनेटली अच्छा उत्पादन होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।